हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले जावास्क्रिप्ट जर्नी के वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। यूज केसेस भी देखे थे। और अब बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर मैथ के बारे में और नंबर के बारे में। हाँ जी, थोड़े से मैथ ऑपरेशन देखेंगे कि मैथ क्या चीज है, और नंबर्स देखेंगे कि नंबर्स के साथ आप कैसे थोड़ा बहुत खेल सकते हो। तो खुश हो कि नंबर्स पे भी एक वीडियो ले आया। वैसे मैंने मना करी थी कि नंबर्स पे तो क्या ही वीडियो बनाएंगे, पर मैं ले आया फिर भी आपके लिए कि नंबर्स आप किस तरीके से मैनेज करोगे। तो चलिए गाइस, अपनी जावास्क्रिप्ट जर्नी में आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मैथ एंड नंबर को अपने जेएस में। अब मैथ क्या है और नंबर्स क्या है सभी डिस्कस करेंगे। मैथ एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं आपके पास, और उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूं मैं। 6th जो अपनी फाइल है वो है अपनी मैथ पे और नंबर्स पे, ठीक है। number.js अपनी बन चुकी है ये। और अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, देखो ये मैं नंबर 1 2 3 4 5 6 इसलिए लिखता हूँ यहाँ पर ताकि आप जब इनको देखोगे तो आप बारी बारी करके देख सको, ठीक है। और पर्टिकुलर टॉपिक का नाम भी है ताकि आप पर्टिकुलर टॉपिक के नाम से भी क्लिक करके देख सको। ओके, तो ये हमारी फाइल बन गई है। अब मैं इसके अंदर नंबर बताऊंगा आपको। नंबर क्या है, लेट एज इक्वल टू 500, तो एक नंबर है ना। console.log करो और यहाँ पर आप टाइप ऑफ देख सकते हो, टाइप ऑफ और एज, तो ये नंबर आएगा। क्या आएगा, नंबर। एक सेकंड, यहाँ पर लिखते हैं नोड और 6 टैब दबाएंगे, एंटर कर देंगे तो नंबर आ गया ना। तो इस नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, इस नंबर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखो आपने अगर एज को console log करा, डायरेक्ट एज को, तो ये हमारे पास आया है नंबर। देखो यहाँ पर मैं करूं तो हमारे पास 500 लिखा हुआ आ जाएगा ना, 500। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर एक और वेरिएबल बनाऊं, लेट id इक्वल टू न्यू नंबर, और यहाँ पर आप लिखोगे अगर 200, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या होगा। अगर मैं एक और console.log करूं और यहाँ पर लिखूं id, सेव करे, और अब मैं इसको रन करूं प्रोग्राम को, देखो यहाँ पर तो आया 500 और यहाँ पर लिखा नंबर 200। तो पर्टिकुलर इसने क्या किया, जब आप एक न्यू कीवर्ड का यूज करके नंबर लगाते हो तो इसका मतलब है कि भाई रैम में कोई जगह बनाओ, वहां पर उस जगह की वैल्यू में नंबर 200 को सेव कर दो जो आप इसमें दोगे, और सेव करने के बाद उसको इस वेरिएबल में सेव कर दो आईडी में। बस ये इतना है टोटल आपका काम, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आपको तभी दिखेगा जब आप न्यू कीवर्ड लगाओगे। अगर आप न्यू नहीं लगाओगे तो देखो कैसा दिखेगा, आपको इस तरीके से दिखेगा। समझ आया। तो ये पर्टिकुलर एक नंबर बन गया। पर्टिकुलर देखो दोनों पे सेम मेथड होंगे, दोनों सेम है, पर बस तरीका अलग है बनाने का। अब देखो एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पर अगर मैं लेके चलो आपको डॉक्यूमेंटेशन पे, और यहाँ पर अगर आप सर्च करो इसके अंदर नंबर्स इन जेएस, जो भी है नंबर्स इन जेएस, तो अब यहाँ पर आपको मिल जाएगी अच्छे से स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हो कि कौन सी चीज क्या रिटर्न करेगी, क्या किसके इक्वल है। ये सभी कंडीशन आप ना लगा के देखा करो, इससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है ना। तो नंबर से कुछ मेथड है यहाँ पर अवेलेबल, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। स्टैटिक मेथड्स हैं, इज फाइनाइट, इज इंटीजर, इज नैन, इज सेफ, इज पार्स फ्लोट और पार्स इंट। हाँ जी, ये कुछ यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, और कुछ हमारे पास स्टैटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, और कुछ इंस्टेंस मेथड भी है ना। तो ये भी बात करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में आएंगे, सीखेंगे, तो हम इंस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये तो आप अपने आप ही समझ जाओगे, ये तो अपने आप ही समझ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम चलते हैं यहाँ पर, राइट क्लिक करते हैं। एक सेकंड, एक नया टैब खोलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, कंसोल में जाएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर मैं अगर console.log करूँ नंबर को तो क्या आएगा, console.log, और यहाँ पर मैं लिखूँ 200 तो क्या आएगा, सिंपल 200 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करूँ, एक लेट लगाता हूँ, लेट a इक्वल टू न्यू नंबर, और यहाँ पर लिखूँ 200, एंटर करूँ और console.log करूँ a, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, a, एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आया नंबर। अब आप इस पे क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर सकते हो, और प्रोटोटाइप में जाके इसकी काफी सारे फंक्शंस को देख सकते हो जो आप इस पे लगा पाओगे, उनको आप यहाँ पर देख सकते हो। हाँ जी, देख सकते हो। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सिंपली ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर तो यही है जो हमने यहाँ पे कॉल करा है ना, यही है कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर तो हमने बना ही दिया। अब कंस्ट्रक्टर होता क्या है, सभी हम क्लासेस पे जब आएंगे तब बात करेंगे। तो अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस है। एक तो टू स्ट्रिंग है, जो कि मैंने आपको बताया था कि टू स्ट्रिंग क्या चीज होती है ना, बताया था ना, याद हो आपको। टू स्ट्रिंग तो मैंने बताया था। ये क्या काम करते हैं वो आप खुद देख सकते हो, वो आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाके भी देख सकते हो कौन सी चीज क्या काम करती है। यहाँ पर आप टू लोकल स्ट्रिंग पे आओगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि टू लोकल स्ट्रिंग क्या करता है, इसको अच्छे से प्रिंट करके देगा। जो भी आपकी करंट जिस
रीजन में आप हो ना, तो उस रीजन में जब उन वैल्यूज को आप लिखते हो उस लैंग्वेज में, तो वो कैसे लेके जाते हैं, चिंता मत करो, देता हूँ अभी एग्जांपल, अभी देता हूँ मैं आपको। और यहाँ पर मैं जो ये आईडी अपनी, इसके अंदर मैं काफी बड़ी वैल्यू लिख देता हूँ। मान लो ये मैंने इतने सारे जीरो लगा दिए, सेव करता हूँ, console.log करूंगा और जो हमारी आईडी है उस पर मैं टू लोकल स्ट्रिंग में करूंगा और सेव करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कोमा लगा के आएगा कि भाई आपके पास यहाँ पर है 20 लाख, है ना, 20 लाख, ये कोमा अच्छे से आ रहा है ना, है ना। अगर आपका नहीं आए बाई चांस, अगर आपका नहीं आए तो यहाँ पर आप लिख सकते हो EN और यहाँ पे IN, ठीक है, इंग्लिश इंडिया के हिसाब से आएगा ये नंबर। और अब आप सेव करोगे तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा आपका 20 लाख, है ना। ये आपका हो गया जीरोस, ये वंस, ये टेंस, ये थाउजेंड्स, और ये आपका 10,000, और ये लाख, और ये 10 लाख, मतलब कि 20 लाख ये टोटल है। तो ये इस तरीके से आप नंबर्स को प्रिंट कर सकते हो, डायरेक्ट उठा सकते हो, कोमा लगा के ऑटोमेटिक आएगा आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भी बहुत सारे मेथड्स है। एक काम करो, सिंटेक्स पे चलते हैं, एग्जांपल्स में चलते हैं यहाँ पर, और स्पेसिफिकेशन में चलेंगे। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, आप देख लो खुद जो आपको देखना, ठीक है। तो नंबर में वो भी बात करता हूँ। टू स्ट्रिंग तो मैंने आपको बता ही रखा है, ये तो टू लोकल स्ट्रिंग है, और एक और है यहाँ पर टू स्ट्रिंग, है ना। तो कॉपी करेंगे, यहाँ पर निकाल देंगे इसको टू स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग सेव करेंगे। तो अब मैं रन करता हूँ, तो अब क्या है, एक सेकंड, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी पैरामीटर्स नहीं जाएगा। देखो अभी तो मैंने डिबग कर लिया, पता लगा लिया प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपके साथ आती है तो आप पहले पढ़ ले करो एक बार। यहाँ पर आओ, पढ़ना चाहिए रेंज एरर कि भाई रेडिस आर्ग्यूमेंट मस्ट बी 2, मतलब कि ये जो आर्ग्यूमेंट मांगता है रेडिक्स वो 2 से लेकर 36 तक के बीच में होनी चाहिए। पर आपने जो स्ट्रिंग दे रखी थी वो नहीं देते हम, सिंपली सेव करते इसको, रन करेंगे यहाँ पर अब, और रन, और देखो यहाँ पे 20 लाख आ चुका है 20 लाख, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये दो मेथड पता लगा दिए हमने। अब बात करते हैं टू फिक्स की। यहाँ पर एक और मेथड है, तो जो एज है उस पे लगाता हूँ, अब की बार एज पे लगाऊंगा टू फिक्स, क्या लगाऊंगा, टू फिक्स्ड, और इसके अंदर आपको वैल्यू देनी है, कितनी वैल्यू आप फिक्स करना चाहते हो, ठीक है। मान लो मैंने इसके अंदर 2 फ्रैक्शन डिजिट फिक्स करनी है, तो मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 जीरो लग गई। जब आपको फिक्स करना हो ना, मान लो बहुत सारी पॉइंट के बाद अक्सर है यहाँ पर, मान लो पॉइंट यहाँ पर है और बहुत सारा कुछ है, और सेव करता हूँ। तो अब मैं अगर रन करूँ इसको, तो यहाँ पर सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स ही रखेगा, लास्ट की 2 डिजिट्स ही रखेगा। आप चाहो तो 3 रखवा सकते हो, 3 लिखोगे 3 रखेगा, 5 लिखोगे 5 रखेगा, 1 लिखोगे तो 1 ही रखेगा, 0 लिखोगे तो 1 भी नहीं रखेगा, सिंपल 501 कर देगा। तो समझ रहे हो, मतलब 9 5 से बढ़ा है तो इसने 1 बढ़ा दिया 500 से, है ना। तो ये आप ना रखोगे तो आपकी मर्जी है, रखोगे तो आपकी मर्जी है, 1 रख लो या 2 रख लो, वो आपकी टोटली आपकी चॉइस है, उतनी ही आपको दे देगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल मैथ है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए ना। एक है प्रिसीजन, ठीक है। अब प्रिसीजन का मतलब क्या है वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर अब आप कहोगे यार प्रिसीजन में और फिक्स में क्या अंतर है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे टू प्रिसीजन, तो ये सेव करते हैं, अब यहाँ पर रन करते हैं, तो देखो क्या हुआ, मैंने लिखा 2, तो सिर्फ 2 ही डिजिट देनी है, पॉइंट में देगा ही नहीं, 2 डिजिट का मतलब सिर्फ 2 में 2। अगर मैं 3 कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये 500 दे देगा, 501 जो भी यहाँ पर बननी चाहिए थी। अगर मैं 4 करूँ या 5 करूँ, तो ये देखो किस तरीके से देगा। सेव करता हूँ, और यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, 5 डिजिट में इसने टोटल 5 डिजिट दिए हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 फिक्स कर दिया आपने कि 5 ही डिजिट देनी है, चाहे पॉइंट में हो, चाहे नॉर्मल पॉइंट में हो, चाहे नहीं हो। अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ा देता हूँ ना, सॉरी कैरेक्टर्स नहीं लिखने, नंबर लिखने हैं, तो भी अभी भी टोटल 5 ही डिजिट देगा मेरे को, देखो। और जो बाकी की डिजिट थी अगर बच जाती है तो वो एक्सपोनेंशियल में ऐड कर देता है, ठीक है। तो एक सेकंड, ये क्या प्रॉब्लम थी, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है अभी यहाँ पर, ये लो, ठीक है। तो ये यहाँ पर वो ऐड कर देगा, ओके, ये आपको समझ आ गया, बस इतना ही था नंबर। बाकी आप खुद फाइंड आउट करोगे, जो जो इसके अंदर फंक्शंस हैं वो आप देखो, फाइंड करो और मजे लो, ठीक है। अब बात करता हूँ मैथ की बात करने से पहले एक बार मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ। यहाँ नहीं करके दिखाऊंगा, एक अलग से टैब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ओपन करूंगा, और कंसोल में जाके इसको जूम आउट करके यहाँ पर करूंगा console.log मैथ, एंटर करेंगे यहाँ पर, एंटर। तो यहाँ पर क्या है कि मैथ एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, देखो कितनी सारी चीजें इसके अंदर, इतना ही बड़ा नहीं पर बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। मैथमेटिकल फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो, जैसे अगर आपको tan फाइंड करना है, ठीक है, तो आप tan फाइंड आउट कर सकते हो, साइन और ये सभी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो ना। कोस भी मिलेगा यहाँ पर आपको, ये रहा कोस, है ना। तो ये सभी आप फाइंड आउट कर सकते हो, लॉग दे सकते हो, लॉगरिथम, ये सारे जो फंक्शंस है ना बना के रख रखे हैं। रैंडम आपको निकालना है तो रैंडम राउंड ऑफ करना है किसी डिजिट का, और फ्लोर और सेल
प्रैक्टिकली भी देखेंगे सेल जो है फ्लोर है ये कैसे काम करते हैं, और कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखेगा पाई की वैल्यू 3.14 ये भी इतनी बड़ी होती है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये काफी सारे कुछ कॉन्स्टेंट्स भी आपको मिलेंगे। ओके, तो ये कैसे यूज करना ये भी देखते हैं। डायरेक्ट आप मैथ लिखोगे, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे console.log, और उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो math.py, है ना, पाई सेव करते हैं। अब रन करके दिखाता हूँ आपको, तो ये हमारे पास पाई की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी? पाई की वैल्यू आ चुकी है, अब बहुत आराम से आ चुकी है ना। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स है जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई नेगेटिव डिजिट है, ठीक है, कोई नेगेटिव है ABS, और उसके अंदर आपके पास नेगेटिव डिजिट लिखते हो अगर, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कन्वर्ट करके आपको दे देगा। जी, ये पॉजिटिव कन्वर्ट करके आपको दे देगा। आप इसको वेरिएबल में सेव करवा लो और फिर आपका जो यूज है वो करना है तो वो कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव को नेगेटिव में कर देगा, नहीं, साइन चेंज नहीं करता, सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव में करके देगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा। यहाँ पर एंटर करते तो सेम वैल्यू आई हमारे पास, चल गया पता, बहुत अच्छी बात है। अब ये एब्स का मतलब है एब्सोल्यूट। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू देगा ये आपको। ठीक है, माइनस में दोगे प्लस में दोगे वो आपकी चॉइस है। ओके, अब बारी आती है राउंड की। राउंड बता देता हूँ मैं आपको, राउंड ऑफ क्या करता है। जो मैं यहाँ पर राउंड फंक्शन है ये क्या करता है, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर जैसे अगर मैं लिखता हूँ 7.88, तो ये देखो राउंड ऑफ करके देगा आपको। रन करते हैं इसको, तो इसने 8 बना दिया ना, ये 5 से बड़ा है ना, ये जो डिजिट है 5 से बड़ी है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको राउंड ऑफ कर देगा। अगर मैं इसको 2 रखूं तो ये राउंड ऑफ नहीं करेगा, 7 करके देगा मेरे को ना, 7, बट पॉइंट से हटा देगा। अगर आपको पॉइंट नहीं चाहिए तो आप इन फंक्शंस का यूज कर सकते हो, है ना। तो और भी फंक्शंस है ऐसे ऐसे तो और भी फंक्शंस हैं, करेंगे हम यूज। ठीक है, यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैथ और ये लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर console.log, अब एक और दिखाता हूँ आपको फ्लोर। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये अपने हिसाब से देखता है कि भाई राउंड अगर 5 से बड़ा है तो छोटा कर देगा, मतलब 5 से बड़ा है तो ये बड़ा कर देगा, और 5 से छोटा है तो ये 7 ही देगा। ठीक है, वरना 8 देगा। राउंड ऑफ का तो आपको पता ही है, लेकिन फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर अलग काम करता है। देखो दिखाता हूँ आपको आउटपुट दिखाता हूँ। 7 दिया इसने, अगर मैं यहाँ पर 9 भी लिख दूं ना, 9.99999 भी लिख दूं तो भी ये 7 ही देगा मेरे को। क्या देगा, ये 7 ही देगा। ठीक है, फ्लोर का मतलब है कि भाई पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है हटा दो, सबको भाड़ में जाने दो, आप मेरे को 7 दो। क्या दो, 7 दो। ओके, उसके बाद एक और मेथड है सील, सील बोल लो या सेल बोल लो, जो भी आपका मन करे बोल लो। नहीं, गलत नहीं सोचते, कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए आपको, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर हम देंगे नंबर, तो यहाँ पर इसे 8 दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 111 भी लिख देता हूँ तो भी ये मेरे को 80 देगा, तो इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट में वैल्यू है तो उसको 1 बढ़ा के मेरे को दे दो, और अगर कोई भी पॉइंट में वैल्यू है उसको 1 घटा के मेरे को दे दो। ये फ्लोर का काम है, बढ़ाने का सेल का काम है। क्या है ये, सेल है ना, जो भी है ये इसका काम है। तो आपको ये मेथड पता चल गई, बहुत अच्छी बात है, आपने मैथ सीख लिया, है ना। मैथ का ट्यूटोरियल थोड़ी ना है, मैथ का ट्यूटोरियल तो है ही नहीं। अब बारी आती है एक अच्छा बहुत ही प्यारा फंक्शन है जो कि हम बहुत ही यूज करेंगे गेम वगैरह बनाने में, या फिर कोई भी चीज बनाते हैं तो काफी ज्यादा यूज होता है, जो कि ये math.random। क्या है, math.random। अब एक स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूँ। मान लो मैंने एक लेट किया, लेट लकी नंबर इक्वल टू math.random, पर ये एक फंक्शन है तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि रिटर्न्स ए सूडो रैंडम नंबर बिटवीन 0 से 1 के बीच में। अब आप सोच रहे होगे यार ये क्या चक्कर है, ये कह रहा है कि 0 से 1 के बीच में रैंडम नंबर देगा। 0 1 तो 2 ही तो है, आगे क्या करोगे, 2 ही तो रैंडम नंबर हुए, आगे क्या करोगे। देखो अभी कंसोल लॉक करके दिखाऊंगा ना, क्यों दिक्कत ले रहे हो यार, मैं हूं ना आपके साथ। यहाँ पर मेरे से गलती से प्रिंट स्क्रीन तो बजा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। console.log करेंगे, .log, और यहाँ पे लिखता हूँ लकी नंबर, है ना। जो भी आपका लकी नंबर है गैस कर लो, देखते हैं वो आएगा या नहीं आएगा। एंटर करते तो ये क्या आया भाई, इतनी बड़ी वैल्यू, ये रैंडम वैल्यू क्या दे रहा है, ये रैंडम है क्या, ये रैंडम देखो इतनी बड़ी वैल्यू दे रहा है। अब आप सोच लो ये ऐसे वैल्यूज देगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से पहली वाली डिजिट निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। लेट क्यों लेंगे, अब हम डायरेक्ट लेंगे लकी नंबर मल्टीप्लाई इक्वल टू 10। अब हम सेव करते हैं तो हमको ये जो पॉइंट है ये आगे सरक जाएगा, तो हमको एक पॉइंट आगे का मिलेगा, है ना। एंटर करते तो अब ये मिलेगा, देखो 8 पॉइंट कुछ भी मिलेगा हमको, जो भी हम चाहेंगे मिल रहा है। अब मैंने आपको बताया था फ्लोर क्या करता है, पॉइंट के बाद सब कुछ जो है वो हटा देता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर math.floor भी लगा सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर लगा देंगे math.floor, सॉरी फ्लोर, हाँ फ्लोर ही लगाएंगे। फ्लोर मतलब प्लेन कर दे इसको, साफ सीधी बात है, ठीक है। और रन करेंगे तो 4 आ गया, है ना। तब अब आप क्या कर रहे हो, अब आप 1 से लेके 10 तक के बीच के, मतलब कि 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तक के आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे रैंडमली। कुछ भी आ सकता है, हाँ जी, 0 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, देखो 0 भी आया है ना। तो अब आप देखो ये तो 0 से आ रहा है, 0 से 9 तक के नंबर आपको ये देगा। क्या देगा? 0 से 9 तक के नंबर। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूं लकी नंबर इक्वल टू math.floor और कट करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पर लकी नंबर। तो ये आपको क्या करेगा, ये आपकी पहली एक डिजिट हटाएगा और फिर ये आपको एक लकी नंबर तो देगा, लेकिन आपको एक रैंडम नंबर देगा पर डॉट के सारे डिजिट हटा देगा ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 से 10 तक के दे रहा है, बट 10 इंक्लूड नहीं है, बट 10 इज नॉट इंक्लूड, मतलब कि समझ गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के देगा। अब आपको अगर 1 से 10 तक के निकालने हैं तो आप क्या करोगे, और आपको अगर ऐसे नंबर निकालने हैं तो आप क्या करोगे। तो वहां पर बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सभी कुछ आप इजीली हैंडल कर सकते हो। बहुत किस तरीके से करोगे वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो ये फ्लोर हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू कहां तक हो सकती है, 0 से 9 तक हो सकती है, 0 से 9 तक हो सकती है। तो मैं अगर इसमें +1 कर दूं फ्लोर होने के बाद +1 कर दूं तो क्या होगा, 1, जब भी 0 आएगा तो वो 1 बन जाएगा, और जब भी 9 आएगा तो वो 10 बन जाएगा। तो ये मेरे को अब रिटर्न करेगा क्या रिटर्न करेगा, 1 से लेके 10 तक के नंबर। हाँ जी, 1 से लेके 10 तक के नंबर। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो लकी नंबर +=1, सिंपल, ठीक है। या फिर आप प्लस भी लगा सकते हो, वो टोटली आपकी ऊपर डिपेंड है। तो हमने लकी नंबर निकालना सीख लिया। एंटर करूंगा, 1 आया, 3 आया, 9 आया, 7 आया, 1 आया, देखो 10 भी आएगा, कभी तो आएगा ना, आप करते रहो, देखो 10 आ गया ना, 10 आ गया, 5। तो आप इसे लकी नंबर निकाल सकते हो, रैंडम नंबर्स निकाल सकते हो। अब बारी आती है सेम टू सेम में, अगर आपको 100 तक के निकालने हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, बस इतना ही था। अब आपके जो नंबर्स है वो 100 तक के आएंगे, कितने भी आ सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये गलती हो जाती है मेरे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 से लेके 100 तक के आपके पास नंबर आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अब आपके पास लिमिट आ गई, भी मेरे को इतने निकाले, मेरे को निकालने हैं 10 से लेके 20 तक के। तो वहां पर आप क्या करोगे, ठीक है। उसके लिए भी आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, जो भी आपका ये जो फ्लोर होके आया है ना, जो भी आपका फ्लोर होके आया है, इसमें प्लस कर दो 10, मान लो, ठीक है, 10 प्लस कर दो, क्या कर दो, 10 को प्लस कर दो। अब सेव करता हूं, देखो मैंने 100 को 10 कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या नंबर आएंगे, 14 है, 17 है, 20 है, 12 है, 13 है, 20 है ना। और ये आपके पास आते रहेंगे अलग अलग जो भी है वो आते रहेंगे, ठीक है। पर 20 से ऊपर नहीं आएगा, 20 से ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये देखो कितना अच्छा हमने बनाया है। अब ये इतनी सारी चीज कोई भी ऐसे नहीं लिखता है, कोई भी अगर सिंपल लिखेगा तो ऐसे लिखेगा, गाइस, डायरेक्ट लेट रैंडम इक्वल टू math.random। देखो वेरिएबल आप किसी भी नाम का बनाओ, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं रैंडम, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो भी आप नंबर दोगे ना, जो भी आप नंबर दोगे। जैसे कि एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, लेट min इक्वल टू 10, max इक्वल टू 20 मान के चलो, या फिर 30। तो इनमें से हमको नंबर चाहिए 10 से लेके 30 तक के बीच में से चाहिए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, मैक्स में से माइनस कर देंगे मिनिमम को, मैक्स या 30 में से 10 घटा देंगे तो बच गया 20, ठीक है। तो 1 से लेके 20 तक के नंबर हमको यहाँ पर मिलेंगे, प्लस कर देंगे 1 ताकि जीरो ना आए, समझे। और हमको 30 तक मिले पूरे, सॉरी 20 तक मिले। और उसके बाद यहाँ पर आप प्लस कर दो मिनिमम, क्या कर दो, मिनिमम प्लस कर दो, ठीक है। बट उससे पहले आप इस पूरे को यहाँ पर math.floor कर लो, क्या कर लो, math.floor, ठीक है। सेव करो। अब आप डायरेक्ट console.log कर सकते हो, console.log, और यहाँ पर रैंडम सेव, एक सेकेंड, रैंडम सेव करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखो आपके पास नंबर आएंगे। एक सेकेंड, इस वाले को लकी नंबर को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, सेव। और अब देखो यहाँ पर आपके पास नंबर आएंगे 10 से लेके 30 तक के बीच में। इस तरीके से आपको सेटअप करना है, मिनिमम सेट कर लो और मैक्सिमम सेट कर लो, और ये फॉर्मूला लगा दो, आपके पास टोटली नंबर आ जाएंगे। ये फॉर्मूला क्या लगाया है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, हाँ जी ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या लगाया है, ठीक है। तो ये वही है, अभी आप इसको एक ही लाइन में देख रहे हो तो कंफ्यूज हो रहे होगे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टार्टिंग में होते हैं, सब होते हैं, सीखो अच्छे से। अब देखो यहाँ पर 10 आ रहा है, और यहाँ पर हमारा 19 आ रहा है ना, 22 आ रहा है, 16 आ रहा है, 15, 17, 22, देखिए 30 पहुंचेगा, ये 30 से ऊपर नहीं जाएगा, ये पक्का है। तो यहाँ पर 29 तक गया था, अब
30 नहीं आया अभी तक, देखो हाँ 30 आ गया, तो रैंडम है, टोटली रैंडम है। तो इस तरीके से आप रैंडम वैल्यूज को निकालोगे। और भी बहुत सारे जो फंक्शंस है मैथ के, वो आप एक बार ट्राई करो, इन सभी को खुद से ट्राई करो एक बार, ताकि जब खुद ट्राई करोगे तभी तो कुछ सीखोगे। तो गाइस होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जो भी जेएस सीखना चाहता हो हर जगह शेयर कर दो एंड स्मैश दैट लाइक बटन। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ऐसी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ओके, और हम इस जेएस के कोर्स को बहुत ही एडवांस तक लेके जाएंगे। एक एक चीज ऐसी बताऊंगा ना मैं आपको कि आपको यार मजा आ गया। जेएस ऐसी नहीं सिखाई किसी ने अभी तक, और सिखाई भी है ना तो मतलब इतनी डिटेल में और इतने बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स के साथ नहीं सिखाई है ना। तो क्यों टेंशन लेनी है, मैं हूं ना। ओके गाइज, शेयर जरूर करो क्योंकि अभी जो है शेयरिंग की बहुत ज्यादा नीड है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, फेसबुक पे या ट्विटर पे, जहां भी आप चाहो वहां पर शेयर करो, लिंक्डइन वगैरह पे। जो भी अगर चाहे सीखना तो यहाँ पर आकर सीख सकता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ भी है, मतलब कि कुछ को टिप्स वगैरह देता रहूंगा मैं इंटरव्यू वगैरह की भी, कि वहां पर आपको किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे और आपको किस तरीके से यहाँ पर हैंडल करना है, वैसा भी हम करेंगे डिस्कस। ओके, बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट video.